टाइप 2 1 और टाइप 2 के जितने भी क्वेश्चन हैं हमने वो आपके सामने सॉल्व किए। तो हम आते हैं टाइप 3 पे उसकी पहली एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो सीरीज इस वक्त है वो 705, 728, 774, मिसिंग टर्म हमें फाइंड आउट करनी है 935 एंड 105, 1050। देखो, ऐसी भी सीरीज हमारे एग्जाम में आती रहती है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे, हमने मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, जितनी भी इस टाइप की सीरीज हैं हमने कोशिश किया उनको कवर करने की। हम जितनी भी आगे भी हम और सीरीज कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर आप देखोगे एडजेसेंट एलिमेंट्स को या इस सीरीज को देखोगे, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ना ज्यादा ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है ना ड्रास्टिक इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है हम फिर से यहाँ पे भी ये करेंगे कि हम एडजेसेंट एलिमेंट्स के बीच में डिफरेंस निकालेंगे। 728 माइनस 705, तो क्या आ जाएगा 23, यानी ठीक है 8 में से 5 निकालेंगे 3, 2 में से 0 2। ठीक है, तो 705 को हम जब 23 ऐड करेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा 728। हम आगे देखेंगे अब। ठीक है, 774 को माइनस करेंगे 7728 के साथ। ठीक है, जब हम इनका डिफरेंस निकालेंगे 14 में से, ठीक है 8 निकालेंगे 6। ठीक है, तो आपको सब्ट्रैक्शन तो आता होगा। ठीक है, तो 6 में से 2 निकालेंगे क्या 46, प्लस यानी इसको 728 को हम प्लस करेंगे 46 से, तो आंसर क्या आ जाएगा 774। अगर आप देखोगे हमें जो नीचे सीरीज जनरेट हो रही है, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे 23 प्लस, ठीक है इसको डबल किया है 23 प्लस 23 दैट इज 46। अब हम यहाँ पे देखेंगे 46, इसको भी हम क्या करेंगे प्लस 23, यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे वो एलिमेंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस 23 हुआ है, यहाँ पे प्लस 46 हुआ है। 46 प्लस 23, 46 को जब हम 23 ऐड करेंगे, 6 प्लस 3 इज 9, 4 प्लस 2 इज 6, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे प्लस 69। हम पहले यहाँ देखेंगे आंसर। ठीक है, फिर आगे भी चेक करेंगे वेदर जो हमने मेथड इस्तेमाल किया वो करेक्ट है कि नहीं। हम 774 को क्या करेंगे 69 से ऐड करेंगे। 9 प्लस 4 इज 13, कैरी इज 1। 7 plus 6 is 13, plus 1 is 14, carry 1, 7 plus 1 is 8. What we obtained? हमें क्या हासिल हुआ 843। तो अब जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है, हमने यहाँ पे प्लस 23 किया, हमने प्लस 23 को फिर से यानी प्लस 23 इसको डबल किया 46 को प्लस 23 किया। ठीक है, तो हो गया 69, तो ऑब्टेन हो गई हमें ये टर्म। हम अब क्या करेंगे, हम 69 को अब हम 23 और ऐड करेंगे। 69 को जब हम 23 ऐड करेंगे, 9 प्लस 3 इज 12, कैरी 1, 6 प्लस 2 प्लस 1, 6 प्लस 2 is 8, 8 plus 1 is 9, so we'll add 92। हम देखेंगे 843 को अगर हम 92 ऐड करेंगे हमें 935 ऑब्टेन हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि नीचे क्या हो रहा है 23, 23 का डबल 46, 46 प्लस 20 यानी 23 ऐड हो रहा है नीचे। 23 को 23 से ऐड करेंगे 46, 46 को 23 ऐड करेंगे 69, 69 को 23 ऐड करेंगे 92। अब हम इन दो को जब ऐड करेंगे तो हमें क्या ऑब्टेन होना चाहिए 935, तभी हमारा ये आंसर करेक्ट होगा। 2 प्लस 3 इज, हम 43 को ऐड करेंगे 92 के साथ, इस 92 के साथ। 3 प्लस 2 इज 5, 9 प्लस 4, 9 plus 4 is 13, carry 1, 8 plus 1 is 9, so we obtained 935। अगेन हम क्या करेंगे, फिर से इस 92 को क्या करेंगे, फिर से इस 92 को और ऐड करेंगे क्या 23। ठीक है, और 23 ऐड करेंगे किसको 92 को, दैट मीन्स 3 plus 2 is 5, 9 plus 2 is 11। इसका मतलब हम यहाँ पे अगर 115 प्लस करेंगे इसको तो हमें ऑब्टेन क्या होना चाहिए 1050। वी विल ऐड 935 को हम 115 के साथ ऐड करेंगे। 5 plus 5 is 10, कैरी 1, 3 plus 1 is 4 plus 1 5, 9 plus 1 is 10। What we got 1050, 1050। So इसका मतलब है जो हमने मेथड यहाँ पे इस्तेमाल किया वह करेक्ट है। तो मिसिंग टर्म क्या है 843। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज, यहाँ पे ऐड हुआ है 23 इंटू 1 प्लस 23 इंटू 1, यहाँ पे प्लस हुआ है 23 इंटू 2
ठीक है, यहाँ पे प्लस हुआ है 23 इंटू 3, यहाँ पे प्लस हुआ है 23 इंटू 4, यहाँ पे प्लस हुआ है 23 इंटू 5। तो आते हैं हम एग्जाम्पल 2 पे टाइप 3 की। हम क्या कर रहे हैं यूजुअली, जैसे मैंने बोला बाकी सारे क्वेश्चंस में भी, कि हम एडजस्टेंट एलिमेंट्स के बीच में डिफरेंस निकालेंगे। 31 में से 200, ठीक है, 231 में से 200 निकालेंगे तो आ जाएगा 31। इसका मतलब है प्लस 31 हुआ है। 200 प्लस 31 इज 231। नाउ विल सबट्रैक्ट दीज टू। 264 माइनस 231, 4 माइनस 1 इज 3 एंड 6 माइनस 3 इज 3 प्लस। यानी इसका मतलब है, अगर आप देखोगे यहाँ पे पैटर्न थोड़ा सा जनरेट हो रहा है, तो हमें मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी है। तो पैटर्न क्या हम फाइंड आउट कर रहे हैं, प्लस 31, यहाँ पे क्या हमें हासिल हुआ प्लस 32। इसका मतलब है 31 को ऐड 2 के करेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ है प्लस 2 हुआ है। 31 प्लस 2 दैट्स कॉल्ड 33। 33 को क्या करेंगे हम प्लस 2। जब हम 33 को प्लस 2 करेंगे तो वो आ जाएगा प्लस 35। तो 64 को जब प्लस 35 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 299। ठीक है, प्लीज ध्यान रखो, फिर से मैं बोल रहा हूँ, एडजेसेंट एलिमेंट्स के बीच में हम डिफरेंस निकालेंगे। 231 माइनस 200 दैट्स इक्वल टू 31। 264 माइनस 231 हमें हासिल हुआ 33। इसका मतलब है नीचे जो पैटर्न हमें जनरेट, जो सीरीज नीचे जनरेट हो रही है, उसमें आ रहा है क्या प्लस 31। ठीक है, प्लस 33, यानी इसको 2 किया गया है ऐड, इसको भी 2 करेंगे हम ऐड, क्यों ये क्या बन जाएगा 33 प्लस 2 इज इक्वल टू 35। 264 प्लस 35, 4 प्लस 5 इज 9, 6 प्लस 3 इज 9, 2। इसका मतलब है ये जो पैटर्न है करेक्ट है। तो यहाँ पे भी हम 35 को क्या करेंगे, सब जगह पे 12 प्लस 2 हो गया, हम पहले प्लस 2 करेंगे 35। 35 प्लस 2 मीन 37, यानी अब हम 299 को प्लस 37 करेंगे। 9 प्लस 7 इज 9 प्लस 7 इज 16। 16 कैरी आ गया 1। 9 प्लस 3 इज 9 प्लस 3, 9 को 3 के साथ 9 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 9 प्लस 3 इज 12, 12 प्लस 1 इज 13, carry 1, 2 plus 1 that's equal to 3. So what we obtained, that means the missing term is 336. But still हम क्या करेंगे, हम फिर से आगे भी जाएंगे, थोड़ा सा और इसको मतलब देखेंगे कि जो हमारा आंसर है वो करेक्ट है कि नहीं। तो प्लस 2 करेंगे फिर से 37 को, 37 प्लस 2 मीन्स 39। तो आप 336 को हम 39 ऐड करेंगे, हमें क्या हासिल होना चाहिए 375। 6 9 प्लस 6 इज 15 हो गया 5, कैरी आ गया 1, 3 प्लस 3 इज 6, प्लस जो कैरी वाला 1 है वो हो गया 7। ठीक है, और 3, इसका मतलब 375। इसका मतलब है जो हमने यहाँ पे ठीक है मेथड इस्तेमाल किया दैट इज करेक्ट। ठीक है, तो हमारा जो जनरल सिनेरियो बहुत सारी सीरीज में रहा कि हम एडजेसेंट एलिमेंट्स के बीच में डिफरेंस निकालेंगे, बट बिफोर डूइंग एवरीथिंग हम पहले सीरीज को देखेंगे। मैंने बोला जब ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बोला, तो ज्यादातर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तो जो एडजेसेंट एलिमेंट्स हैं इनके बीच में डिफरेंस निकाल आते हैं हम एग्जांपल 3 पे। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे ये जो पहले ये भी सीरीज थोड़ा ग्रेजुअली इंक्रीज हुई, इसका मतलब हम एडजेसेंट एलिमेंट्स के बीच में डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, सो 21 ये बड़ा है, 21 में से 18 निकालेंगे तो क्या हुआ है प्लस 3। 21 माइनस 18 इज इक्वल टू प्लस 3। सो 18 प्लस 3, 18 प्लस 3 मीन 21, यानी 18 को 3 किया है ऐड तो 21 आया है। लेकिन यहाँ पे देखो सीरीज 18 है पहले, फिर क्या है 21, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है डिक्रीज हुआ है। कैसे हम देखेंगे क्या हुआ है एक्चुअली। 21 देखो 16, ठीक है, तो 21 माइनस 16 दैट्स इक्वल टू -5, यानी 21 को -5 करेंगे तो आ जाएगा क्या 16। ठीक है, तो पहले हुआ है इंक्रीज फिर हुआ है डिक्रीज। अब यहाँ पे देखेंगे हम क्या हुआ है, इसका मतलब है ये अल्टरनेटली हुआ है, पहले अगर इंक्रीज हुआ है फिर डिक्रीज हुआ है, अब फिर से क्या होगा इंक्रीज। किससे इंक्रीज हम देखेंगे 23 माइनस 16, तो क्या हुआ है +7। ठीक है, यानी 16 + 7 इक्वल 23। ठीक है, तो ये जो नीचे पैटर्न जनरेट हो रहा है देखो आप देख सकते हो ये क्या है। ठीक है, +3 हुआ है, 18 + 3 इज 21, 21 - 5 16, 16 + 7 इज दैट इक्वल 23। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे देखो 23 फिर से अगर यहाँ पे एडिशन हो, अब क्या होगा सब्ट्रैक्शन, लेकिन किस सेट सब्ट्रैक्शन होगा, हम एडजेसेंट एलिमेंट्स के बीच में डिफरेंस निकालेंगे। 23 - 12, 23 - 12 इज 11। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे करेंगे कि हम जाएंगे देखो हम सोचेंगे ये क्वेश्चन गलत है, हम क्या करेंगे +3 5 7 यहाँ पे 9 लेते -9, लेकिन आप देखोगे 9 तो है ही नहीं, क्योंकि 23 में से 12 निकालेंगे तो वहां से 11 आ जाएगा, तो -9 कहां से आ गया।
तो अगर आप देखोगे ये जो सीरीज नीचे जनरेट हो रही है, ठीक है, ये जो नीचे सीरीज जनरेट हो रही है ये प्राइम नंबर्स है सारे, ठीक है, दीज आर प्राइम नंबर्स, ठीक है। आप देखो ये प्राइम नंबर्स है कि नहीं सारे, तो 3 है प्राइम नंबर, फिर क्या है प्राइम नंबर 5, 5 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है 7, 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है 11, 9 प्राइम नंबर नहीं है, तो 11 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है 13, लेकिन क्या करना है इसको ऐड, 12 प्लस 13, ठीक है, 12 प्लस 13 इज 25। सो व्हाट इज द नेक्स्ट प्राइम नंबर, 13 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है 17, लेकिन हमने क्या किया यहाँ पे प्लस किया माइनस किया प्लस किया माइनस किया प्लस किया, अब क्या करना है माइनस, 25 माइनस 17 इज 8, सो 8 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल 4 है, ठीक है। हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कहीं पे दिख नहीं रहा है, कोई कहीं पे क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे क्वेश्चन मार्क न हो, इसका मतलब है जब पे क्वेश्चन मार्क नहीं हो तो हमें रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करनी है, यानी इन सारी टर्म में एक टर्म रॉन्ग नंबर है जो रॉन्गली इस सीरीज में पुट की गई है, हमें वो फाइंड आउट करनी है। हम क्या करेंगे, फिर से ये सीरीज इंक्रीज हो रही है तो हम फिर से सब्ट्रैक्शन करेंगे एडजेसेंट एलिमेंट्स के बीच में, 3 को क्या ऐड करेंगे, क्या 5 आ जाएगा +2, 3 + 2 इज 5, 5 + 3 इज 8, तो इसका मतलब है नीचे जो सीरीज जनरेट हो रही है तो इसका मतलब है +2 + 3 यहाँ पे क्या होना चाहिए +4, ठीक है। तो हम अगर +4 करेंगे 8 + 4 इज 12, तो देखो यहाँ पे हमें फाइंड आउट हो गया 8 + 4 इज एक्चुअली 12, बट दे हैव रॉन्गली पुट 11, इन्होंने क्या रखा है 11, तो हम आगे जाएंगे, अब हम देखेंगे हमने जो टर्म फाइंड आउट की ये रॉन्ग है कि नहीं, तो हम देखेंगे कि आगे भी वो चेक करेंगे क्रॉस चेक करने के लिए, +2 +3 +4 +5, 5 किसको प्लस करेंगे 12 को, ठीक है। अगर हम +5 11 को करते 11 + 5 इज 16, नेक्स्ट टर्म क्या है 17, हम 12 को करेंगे +5, 12 + 5 इज 17, सो 5 के बाद क्या आएगा 6, 17 + 6 इज 23, 23 उसके बाद 6 के बाद क्या आएगा 7, 23 + 7 इज 30। अब आते हैं एग्जाम्पल 5 टाइप 3 पे, ठीक है, टाइप 3 की 5 एग्जाम्पल 5 पे देखो ये सीरीज, अब अगर आप देखो अभी तक सीरीज क्या वो तो इंक्रीज हो रही, कहीं कहीं सीरीज बीच में इंक्रीज हो रही थी डिक्रीज हो रही थी, लेकिन यहाँ पे जो सीरीज है ये क्या हो रही है इंक्रीज, सॉरी डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है डिक्रीज, इसका मतलब क्या हुआ है सब्ट्रैक्शन हुआ है। तो हम क्या करेंगे, देखो हम एडजेसेंट एलिमेंट्स के बीच में डिफरेंस निकालेंगे, 188 हमें मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी है, 188 माइनस 186 क्या आएगा -2, इसका मतलब 188 - 2 इज 186, ठीक है। इसको हम अभी यहीं पे छोड़ेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे, तो अब हम आगे भी जाएंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन हुआ है 174 माइनस 158, 14 में से 8 तो क्या आ जाएगा, 14 में से 8 निकालो तो 6 यहाँ पे रह जाएगा, 6 में से 5 यानी इसका मतलब -16, 174 - 16 इज 158। हम आगे भी पैटर्न चेक करेंगे, 158 में से 126 निकालेंगे, देखो माइनस क्या हुआ है 8 - 6 इज 2, 5 - 2 इज 3। यहाँ पे देखो आप, अगर आप देखोगे थोड़ा हम रेलेवेंस ढूंढने की कोशिश करेंगे इन टर्म्स के बीच में, देखो मुझे लगता है ये -2 है, ये है मल्टीपल ऑफ 2, ये भी मल्टीपल ऑफ 2, ये सॉरी सुके ये भी पावर ऑफ 2 है, ये भी पावर ऑफ 2 है, ये भी पावर ऑफ 2 है, मल्टीपल तो है ही, पावर ऑफ 2 भी है, मुझे लगता है ये 2 पावर 1 है, यानी -2 पावर 1 है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर ये -2 पावर 2 2 आर 4, 2 2 आर 4, 4 2 आर 8, 8 2 आर 16, यानी 2 पावर 4 है, ये -2 पावर 5 है। तो अगर देखोगे यहाँ पे -2 पावर 1 हुआ, यहाँ पे -2 पावर 4 हुआ, यहाँ पे -2 पावर 5 हुआ, यहाँ पे क्या होगा -2 पावर 2, इसका मतलब है 2 पावर 2, 2 2 आर 4, यानी -4 हुआ है, 186 - 4 इज 182, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होगा क्या 2 पावर 3, 2 2 4 2 8, यानी -8, 182 - 8 इज 174, दैट मींस द आंसर इज 182। अब जो नेक्स्ट सीरीज है, ठीक है, आप देखो जो नेक्स्ट सीरीज है हमें एग्जांपल 6 है, तो हम देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे सीरीज पहले डिक्रीज हो रही है, फिर सेम रहती है, फिर इंक्रीज हो रही है, फिर से इंक्रीज हो रही है, लेकिन ये जो है ना मतलब ये इर्रेगुलर पैटर्न में ये हो रही है, इंक्रीज हो रही है इर्रेगुलर, बिल्कुल आप देखोगे 4 अगर हम यहाँ सब्ट्रैक्टिंग करेंगे भी, हम देखेंगे यहाँ पे +2 है, ठीक, सॉरी -2 हुआ है, -2, 4 - 2 इज 2, ठीक है, यहाँ पे -0 हुआ है, तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पे लेकिन +1 हुआ है, यहाँ पे +3 हुआ है, देखो ये बिल्कुल इर्रेगुलर पैटर्न है, ठीक है। तो कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि हम
इसमें से कोई आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो हम आगे भी जाएंगे, प्लस देखो 16 दैट इज प्लस 9 हुआ है। देखो आगे ये जो नीचे ये सीरीज, इसमें कुछ हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि देयर इज सम रेलेवेंस, ठीक है। तो ये इतना इरेगुलर पैटर्न जब जनरेट होगा तो हमें कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स ट्राई अनदर मेथड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 4 इंटू 0.5, ठीक है। 4 इंटू 0.5, ठीक है। 4 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 4 5 जार 20, तो 0.1 के बाद इसका मतलब, अब इसको ऐड करेंगे, ठीक है। 2 को क्या करेंगे, मल्टीपल, किससे मल्टीपल करिए, 2 हमें हासिल हो गया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, 2 1 जार 2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो 0.5 से जब मल्टीपल 4 को 0.5 से मल्टीपल करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 को मल्टीपल करेंगे 1 से तो 2 आ जाएगा। अब 2 को अगर किससे मल्टीपल करेंगे, देखो हमें यहाँ पे 0.5 है, 0.5 को 1 0.5 ऐड किया तो ये बन गया 1। अब 1 को 0.5 ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 1.5। 2 इंटू 1.5, 2 इंटू 1.5, 2 इंटू 1.5, ठीक है। 2 5 जार 10, कैरीज 1, 1 2 1 जार 2, 2 प्लस 1 इज 3 पॉइंट, दैट मीन्स 1.3, इसका मतलब है 3.0, ठीक है। तो हो गया हमें ऑब्टेन क्या, 3। तो 0.5 ऐड करना है, 0.5 को ऐड किया 0.5 तो ये बन गया 1, 1 को 0.5 ऐड किया ये बन गया 1.5, 1.5 को ऐड करेंगे 0.5 तो ये बन जाएगा 2, 3 2 जार 6। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2.5, 6 इंटू 2.5, 6 इंटू 2.5 हमें क्या हासिल होना चाहिए, 15, 6 5 जार 30, कैरी क्या आ गया 3, 6 2 जार 12, 12 प्लस 3 15, पॉइंट कितनों के बाद आएगा, 1 के बाद, इसका मतलब है 15 है। तो यहाँ पे क्या मल्टीपल होगा, फिर मल्टीप्लाइड बाई 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2.5, यहाँ पे 15 इंटू 3 45, सो 45 इज द करेक्ट आंसर। आते हैं एग्जाम्पल 7 पे, ठीक है। टाइप 3 एग्जाम्पल 7, देखो ये जो सीरीज है 8 9 13 22 36, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम देखो ये ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है सीरीज, तो हम एडजेसेंट एलिमेंट्स के बीच में डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हुआ है +1, 8 प्लस 1 इज 9, 9 प्लस 4 इज 13, 13 प्लस, ठीक है, 13 प्लस 9 इज 22, ठीक है। तो हम देखेंगे ये जो नीचे सीरीज जनरेट, मुझे लगता है ये इट्स 1 स्क्वायर, इट इज 2 स्क्वायर, इट इज 3 स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या ऐड होगा, अगर ये 1 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर, यहाँ पे होगा ऐड क्या, 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर मीन प्लस 16, 22 प्लस 16 इज इक्वल टू, हमें रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करनी है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क कहीं पे नहीं है। 22 प्लस 16 इज 36, नो इट इज 38, सो दिस इज द रॉन्ग टर्म। हम देखेंगे आगे भी, ठीक है। तो +1, पहले 1 का स्क्वायर हुआ है ऐड, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या हो गया, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इज 25 प्लस 25, 38 प्लस 25, 38 प्लस 25, 8 प्लस 5 इज 13, 8 प्लस 5 13, 1 कैरी, 3 प्लस 2 प्लस कैरी 1, दैट इज कॉल्ड 6। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। यानी रॉन्ग टर्म जो है वो क्या है, 36, एक्चुअली उस टर्म की जगह क्या होना चाहिए, 38। तो आते हैं एग्जाम्पल 8 पे, हम देखेंगे 3 4 10 33, हम मिसिंग टर्म फाइंड आउट करें 6 85। मैं इस वीडियो में सारे ऐसे पैटर्न्स आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो एक्सपेक्टेड है एग्जाम्स में, ठीक है, जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। 3 4 10 33 मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी है 685, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एडजेसेंट एलिमेंट्स के बीच में डिफरेंस निकालेंगे। मुझे लगता है यहाँ पे कुछ और, देखो यहाँ पे इरेगुलर आप डिफरेंस भी निकालोगे तो वो इतना इरेगुलर होगा, क्यों, मैं टाइम ज्यादा जाया नहीं करूंगा। अगर यहाँ पे +1 हो या 6 1 6, ठीक है, फिर 23, देखो वो इरेगुलर है, इसलिए मैं कुछ और इसके लिए सोचा है, इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ पे हुआ है इंटू 1 + 1, यानी 3 इंटू 1, 3 1 3 + 1 दैट्स कॉल्ड 4, इंटू 2 + 2, 4 2 8, 8 + 2 इज 10, इंटू 3 + 3, 10 3 30, 30 + 3 is 33। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू 4 + 4,
33 plus 4, 33 into 4, 33 multiplied by 4, 4 3s are 12, carry 1, 4 3s are 12 plus 1 is 13, 132 plus 4 is 136. यहाँ पे क्या हो जाएगा, into 5 plus 5, ठीक है, into 5 plus 5. आप क्रॉस चेक करो इसको, ये इंशाल्लाह करेक्ट ही आएगा, ठीक है. दिस इज हाउ वी डू सच क्वेश्चन.